हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर्स सीखने वाले कैसे करते हैं ऑटो लेवल का सेटअप, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, ट्राइपॉड खोल लिया। ट्राइपॉड खोलना समझ में आ गया। फिर ट्राइपॉड के तीनों लेग्स जो हैं इनको कैसे अपन लगाते हैं साइड पे, ये भी देख लिया अपन ने। अब हम करने वाले हैं कैसे हम इंस्ट्रूमेंट को कसते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट जब आप इस पर रखोगे तो दो स्क्रू जो है ना ये आपके सामने होने चाहिए। मतलब जिधर से आप रीडिंग लेने वाले हो, मतलब जहाँ सर्वेयर खड़ा रहने वाला है, वो जो है उसके सामने दो स्क्रू होने चाहिए। एक स्क्रू ऑटोमेटिकली सामने चला जाएगा, है ना। तो अब मैंने दो स्क्रू सामने रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कस दूँगा। ठीक है, ये मैंने स्क्रू क्या कर दिया, कस दिया। ठीक है, अभी मेरा ये इंस्ट्रूमेंट हो गया फिक्स। जब अपन ने इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखा था तो अपन ने ये भी ध्यान दिया था कि ये बिल्कुल बीचों बीच बैठे। ठीक है, एक बार और एलिमेंट्स को रिकॉल कर लेते हैं, जो मैंने आपको इसके एलिमेंट्स बताए थे क्लास में। एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये किसको क्या बोलते हैं, बेस प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, बेस प्लेट। और अगर आप ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, लेवलिंग स्क्रू। इसको क्या बोलते हैं, लेवलिंग स्क्रू। इसके बाद में देखिए ये एंगल्स दिख रहे हैं क्या इसमें, ये एंगल्स दिख रहे हैं, तो आप इसे एंगल मेजर भी कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आप देखो, ये इसको बोलते हैं बबल वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, बबल वाल्व। इसमें अपन बबल की पोजीशन देखते हैं, इसमें अपन बबल की पोजीशन देखते हैं। अब जो बबल की पोजीशन है वो उसका जस्ट अपोजिट, मतलब उसका जस्ट मिरर इमेज बनता है पेंटा मिरर में। इसको बोलते हैं पेंटा मिरर। आप देखिए इसको क्या बोलते हैं, है ना। अंडरस्टूड है। मतलब एम्बुलेंस देखा था ना अपन, एम्बुलेंस कैसे लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, मतलब उल्टा नहीं लिखा रहता, वो क्या बोलते हैं इसको, मिरर इमेज। मिरर इमेज के फॉर्म में लिखा रहता है। तो वैसे ही इसमें क्या बनता है, इसका जो बबल है यहाँ पे, उसका मिरर इमेज बनता है पेंटा मिरर में। ठीक है, इसको बोलते हैं आई पीस। इसको क्या बोलते हैं, आई पीस। आप भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आई पीस। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद से आप इसमें देखो, आई पीस में भी एक स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, इससे अपन क्या करते हैं, जब आपका क्रॉस हेयर क्लियरली विजिबल नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप भी देखिए, इसको जो बोलते हैं अपन आई पीस, और आई पीस में एक स्क्रू लगा होता है जिससे अपन इसके अंदर जो क्रॉस हेयर है उसको विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हालांकि इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, इसको बोलते हैं फोकसिंग नॉब। क्या बोलते हैं इसको, आप भी देखिए, इसको बोलते हैं फोकसिंग नॉब। जब अपन रीडिंग ले रहे होते हैं, तो एलिमेंट क्लियर नहीं दिख रहा है, आपका जो रीडिंग स्टाफ है क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए इस नॉब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके साथ जब आप एलिमेंट को या फिर रीडिंग स्टाफ को, जो आपको कौन साइड जो आपको देखना है, जब आपको वहाँ से रीडिंग लेना है, तो आप ऐसे देखोगे तो एलिमेंट अगर यहाँ है, अगर रीडिंग स्टाफ यहाँ है, तो ऑब्वियसली आप सही दिशा में नहीं देख रहे हो, है ना। तो सही दिशा में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आई साइट। क्या दिया है इसको, आई साइट। आई साइट से क्या होता है, पहले आप मिलाते हो कि वो जो लेवलिंग स्टाफ है वो कहाँ पे है, उसके बाद आप जो भी एडजस्टमेंट करने होते हो करते हो। पहले आपको मिलाना होता है कहाँ खड़ा है बंदा हमारा, है ना। तो अपन इससे मिलाते हैं, इस लाइन से, जिसको बोलते हैं आई साइट। ठीक है, अगर यहाँ बंदा खड़ा हुआ तो मैं यहाँ देखूंगा, अगर इधर खड़ा हुआ तो इधर घुमा लूंगा मैं। अंडरस्टूड है। तो इसको क्या बोलते हैं, आई साइट। जब आपका आई साइट मैच हो जाए तब इस स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग हॉरिजॉन्टल नॉब। क्या बोलते हैं इसको, फाइन एडजस्टिंग हॉरिजॉन्टल नॉब। देखो, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखो बहुत ही फाइनली मूव कर रहा है। अगर मैं इधर रोटेट कर रहा हूँ तो बहुत ही फाइनली मूव कर रहा है। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल ही डायरेक्शन चेंज करना तो मैं आसानी से इससे भी कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ही फाइन एडजस्ट करना हो तो इसके लिए इस नॉब का इस्तेमाल किया जाता है, करते हैं। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट, ये आपके पूरे एलिमेंट्स हो गए कंप्लीट, लेकिन हम कैसे करेंगे बबल को सेंटर में लाना है। क्योंकि आपको अब क्या करना है, बबल को सेंटर में लाना है। बबल को सेंटर में लाने के साथ ही आपका ऑटो लेवल का सेटअप कंप्लीट होगा। बबल जैसे सेंटर में आएगा तभी आपका ऑटो लेवल का सेटअप कंप्लीट होगा। तो अभी हमारे जो बबल की स्थिति है वो है साउथ वेस्ट में। कहाँ है, साउथ वेस्ट में। देखो, सबसे पहले जब बबल सेट करना करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपका बबल कोशिश करो कि नॉर्थ या साउथ में आ जाए या ईस्ट या वेस्ट में आ जाए। एंगुलर ना रहे, साउथ वेस्ट में ना रहे, साउथ ईस्ट में ना रहे, नॉर्थ ईस्ट में ना रहे, नॉर्थ वेस्ट में ना रहे। कहाँ आ जाए, बिल्कुल शार्प साउथ में, शार्प नॉर्थ में, शार्प ईस्ट में या शार्प वेस्ट में, एंगल पे ना रहे। ठीक है, तो
कोशिश ये रहनी चाहिए, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ना, इन स्क्रूज में 50 का मार्क लगा हुआ है, ये दिख रहा है क्या, ये है ना, ये तीनों स्क्रू में लगा हुआ है। तो सबसे पहले ना हमको ये स्क्रूज को 50 तक खोल लेना होता है। कितना तक? 50 तक, तीनों स्क्रू को, तीनों स्क्रू क्या करते हैं अपन, 50 तक खोल लेते हैं। अभी भी मेरा जो बबल का कंडीशन है वो है साउथ वेस्ट। कहाँ है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोले तो मैं पेंटा मिरर की बात कर रहा हूँ ना, बबल वाल्व की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पेंटा मिरर की। साउथ वेस्ट का मतलब मेरे लिए क्या है? बायां है। मतलब बबल कहाँ है? बाएं डायरेक्शन में। तो जब भी बबल बाएं डायरेक्शन में है तो अपने दाहिने डायरेक्शन के, अगर बाएं साइड में बबल है तो हम दाएं साइड के स्क्रू को खोलेंगे, दाएं साइड के स्क्रू को खोलेंगे। अगर बबल दाहिने साइड है तो बाएं साइड के स्क्रू को खोलेंगे। अंडरस्टूड है? अगर आपका बबल ऊपर है, मतलब नॉर्थ में है, तो सामने वाले स्क्रू को खोलेंगे। जब बबल साउथ में है तो सामने वाले स्क्रू को कसेंगे। कंसेप्ट दोहरा देता हूँ कि जब बबल दाहिने हो तो बाएं वाले को खोलेंगे, हाँ, जब बबल बाएं हो तो दाहिने वाले को खोलेंगे। अगर बबल नॉर्थ में हो तो सामने वाले स्क्रू को खोलेंगे, अगर बबल साउथ में है तो सामने वाले स्क्रू को कसेंगे। ठीक है कंसेप्ट? ठीक है, एक एक करके फिर और अच्छे समझेंगे जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। तो मेरा जो बबल है वो मैंने बताया मेरे बाएं हैं, तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए? दाएं वाले स्क्रू को खोलना चाहिए। तो मैं खोल रहा हूँ इसको, 2 सेकंड नहीं लगे, मेरा बबल आ गया सेंटर में। जैसा कि आप देख सकते हो कि बबल हमारा सेंटर में आ गया है। महज 2 से 3 सेकंड का काम है ये। तो इंजीनियर्स, इतना ही आसान है हमारे ऑटो लेवल का सेटअप करना और इसका बबल सेंटर में लाना। बहुत आसान है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, इससे आप आसानी से कर पाओगे साइट पे। अगर आपको भी इस तरह का स्किल लाइव प्रैक्टिकल करके सीखना है तो आपको सिंपली 9111001234 पे कॉल करना है और अपनी सीट सिविल गुरुजी में बुक करनी है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।